जब आपके अकाउंट में अरबों रुपए हों तब आपको ये समझ में नहीं आता है कि इन पैसों को खर्च कहाँ करना है, क्योंकि वो कहावत है ना कि जब भगवान पैसे देता है तो बुद्धि छीन लेता है। इसलिए हमारे सामने दुनिया के कई ऐसे बुद्धिहीन अरबपति सामने आते हैं जो अपने करोड़ों और अरबों रुपयों को बहुत ही अजीब और यूजलेस जगहों पे खर्च करते हैं, जैसे कि हजारों रुपए की बर्फ, लाखों रुपयों के सेलिब्रिटी के बालों का गुच्छा और करोड़ों रुपए की मरी हुई शार्क। तो ये जानते हैं कि दुनिया भर के अरबपति अपने पैसों को किस तरह से बर्बाद करते हैं। $5 बिलियन कार कलेक्शन। यूं तो हम सभी अपनी फेवरेट कार को खरीदने का ड्रीम रखते हैं और सभी अमीर लोगों को कार खरीदने का शौक होता ही है, लेकिन ब्रुनेई का सुल्तान जिस तरह से अपने अरबों रुपयों को कार के लिए बर्बाद कर देता है, उसे देखकर तो कोई भी अपना सर पकड़ लेगा। और हैरानी की बात तो यह है कि यह आदमी खुद कार चलाता भी नहीं है, फिर भी ये एक के बाद एक करके अपने कार की लिस्ट बढ़ाते ही जा रहा है। सुल्तान को रोल्स रॉयस कार रखने का बहुत ही शौक है। इसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनके पास 500 से भी ज्यादा रोल्स रॉयस हैं और इसके अलावा इनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा कार्स रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इनके पास 7000 से भी ज्यादा कार्स हैं। 1990s के टाइम पर इनकी फैमिली के पास दुनिया भर में बनाई गई रॉयल्स रॉयस की आधी कार्स मौजूद थीं। इनके पूरे कार कलेक्शन की अगर वैल्यू निकाली जाए तो ये 37,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। लेकिन इनकी सभी कार में से इनकी फेवरेट कार इनकी वेडिंग लिमोसिन है, जिसका अकेले का प्राइस 111 करोड़ रुपए है। और इसके महंगे होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पूरी 24 कैरेट गोल्ड कोटेड है। लेकिन जब आप हर जगह हेलीकॉप्टर में घूमते हो तो इतनी ज्यादा कार खरीदना तो बेवकूफ़ी है और ये बंदा सिर्फ पैसे की बर्बादी कर रहा है। लेकिन जब आपके पास में अच्छी ज्यादा ही पैसा हो तो आपको जो भी पसंद आता है आपको लगता है बस खरीदे जाओ। द नेम इन सैंड। अगर आप दुनिया की कुछ भी चीज खरीद सकते हो तो आप क्या खरीदना चाहोगे? तब शायद आप महंगी ज्वेलरीज, महंगे कपड़े और बड़े बड़े घर खरीदोगे। लेकिन जब आलीशान महल, लग्जरियस कार्स और महंगे महंगे कपड़ों से यूएई के यूएई के अमीरजादे का दिल भर गया, तब इसने अपने पैसों को बर्बाद करने का नया तरीका खोज निकाला। हम्माद बिन हमदान नाम के इस शेख ने अपना नाम सैंड पर लिखवाने की सोची, लेकिन वैसा नहीं जैसे लोग अपना नाम समुद्र किनारे लिखते हैं और एक लहर आती है उनका नाम मिट जाता है। हम्माद ये चाहता था कि इसका नाम रेत पर हमेशा के लिए रहे, जिसके लिए इस बेवकूफ़ ने सबसे पहले अबू धाबी में अबे कैसा नाम है यार, अल फुटैसी नाम का एक आइलैंड खरीदा और इसके बाद वर्कर्स को काम पे लगा दिया। इसने अपने नाम के लेटर्स को इतना गहराई में खुदवाया कि समुद्र की लहरें भी इसको बर्बाद ना कर पाए। इस हम्माद नाम के वर्ड की ऊंचाई 1000 मीटर है और इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। ये नाम इतना बड़ा है कि आप इसे स्पेस से भी देख सकते हो। लेकिन इस नाम को लिखने के लिए महीनों का टाइम लग गया और इसके लिए इसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अगर आपको भी अपना पैसा बर्बाद करना है तो आप भी ऐसे ही काम कर सकते हो। ये पैसा बर्बाद करने का शॉर्टकट है। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छा डालेगा क्या अब इस नाम का। द 27 स्टोरी अपार्टमेंट। दोस्तों, हम सभी का ड्रीम हाउस एक बहुत ही लग्जरी और शानदार हाउस होगा, लेकिन इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के लिए उनका ड्रीम हाउस 27 मंजिला का एक स्काईस्क्रेपर था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन्होंने 27 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ 6 लोगों के लिए बनवाई है। यानी कि हर फैमिली मेंबर के हिस्से में 4.5 मंजिल की स्काईस्क्रेपर आती है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है, पता है, और उन्होंने इस स्काईस्क्रेपर को बनाने के लिए $2.6 बिलियन यानी कि लगभग 19,365 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिस बिल्डिंग में ये ज़्यादातर रहते भी नहीं है। इस आलीशान बिल्डिंग में 50 सीट का एक मूवी थिएटर, 160 कार को पार्क करने की पार्किंग स्पेस और इन सभी काम को मैनेज करने के लिए 600 वर्कर्स रखे हुए हैं। इस बिल्डिंग में 9 एलिवेटर्स लगे हुए हैं, जिससे इंटीरियर में आने वाले आदमी को ज़्यादा चलना ना पड़े। आउटडोर गार्डन, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और यहाँ एक मेंटेनेंस फ्लोर भी बना रखा है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मुकेश अंबानी ने अपने ड्रीम हाउस को बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी। द लॉक ऑफ हेयर। दुनिया में कई लोग सिंगर्स और म्यूजिशियन के बहुत बड़े फैन होते हैं, जिनमें लोग उनके कॉन्सर्ट में जाते हैं और उनके मर्चेंडाइज को खरीदते हैं। वे तो नॉर्मल लोग करते हैं और ये सब ठीक ही है। लेकिन एक अमीर ज़्यादा एक म्यूजिशियन की दीवानगी में इतना पागल हो गया कि उसने म्यूजिशियन के बाल का गुच्छे खरीद लिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एल्विस नाम के म्यूजिशियन के फैन ने उसके बाल के गुच्छे को $1,15,000 यानी कि 86 लाख रुपए में सिर्फ बालों का गुच्छा खरीदा। अब पता नहीं है इस बालों को क्या करेगा। शायद ये इसके डीएनए को यूज करके इसको वापस जिंदा करना चाहता है। वेल जो भी हो,
ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मोस्ट एक्सपेंसिव आईफोन, दुनिया का सबसे महंगा आईफोन फैल्कन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड एडिशन। सही बोला ना मैंने? नहीं। इतने लंबे नाम वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत जानकर शायद किसी को भी यकीन ना होगा। इसकी कीमत $48.5 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस में 360 करोड़ रुपए होते हैं। इस कस्टमाइज आईफोन को आईफोन 6 पर बनाया गया है। इसे 2004 में बनाया गया था। इसे 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है। साथ ही साथ इसके पीछे एक बड़ा सा पिंक डायमंड लगाया गया है, जो कि बहुत ही रेयर है। इस मोबाइल में कई जगहों पर प्लेटिनम का यूज़ भी किया गया है। आसान भाषा में आप ये कह सकते हो कि ये चलती फिरती सोनार की दुकान है। मतलब इतना सब कुछ एक फ़ोन में कौन लगवाता है। वैसे इस मोबाइल की एक टेक्नोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है कि जिससे बड़ा से बड़ा हैकर इस मोबाइल को हैक नहीं कर सकता। लेकिन इतने पैसे ले रहे हो तो इतने देना तो बनता ही है। ये मोबाइल भी भारत की सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के वाइफ नीता अंबानी के पास है, जिसे दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल फ़ोन माना जाता है। द हैंड कट आइस क्यूब्स, एक परफेक्ट ड्रिंक को आइस क्यूब के बिना अधूरा माना जाता है, लेकिन दुनिया भर के पैसे बर्बाद करने वाले अमीर ज़्यादाओं के लिए एक नॉर्मल आइस क्यूब अपने ड्रिंक में डालना अपने ईगो को हर्ट करने के बराबर है। इन लोगों को बर्फ़ भी महंगी चाहिए होती है। ये वही लोग होते हैं जो 5 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में खरीदते हैं। इन्हीं बेवकूफ़ों के लिए कैलिफोर्निया में कंपनी स्टार्ट की गई, जिसमें उन्होंने बर्फ़ को 1000 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। इस कंपनी का कहना है कि ये हाथों से कटी हुई आइस क्यूब बेचते हैं। मतलब कई वर्कर्स घंटों तक बैठकर बर्फ़ को अपने हाथों से काट कर आइस क्यूब बनाते हैं। ऐसे ही 50 आइस क्यूब का एक पैकेट 25,000 रुपये का आता है। लेकिन आपको बता दें कि ये आइस क्यूब भी वही काम करेगा जो 5-10 रुपये वाला आइस क्यूब करता है। ये सिर्फ पैसों को बर्बाद करने की स्कीम है, लेकिन कम से कम ये बाल का गुच्छा खरीदने से तो अच्छा ही है। दोस्तों, नंबर 1 के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक के द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट है यार, अभी सब्सक्राइब कर लो और पास में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना ताकि इससे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। द डेड शार्क, एक एग्जॉटिक फिश खरीदना दुनिया भर के अमीर लोगों की चॉइस होती है, लेकिन दुनिया भर से कुछ ऐसे सनकी लोग भी सामने आते हैं जिन्हें पैसों की वैल्यू का कुछ पता ही नहीं होता। और इन लोगों में से एक आदमी था जिसने एक शार्क खरीदी, और कोई जिंदा या ब्रीडिंग करने वाली शार्क भी नहीं, बल्कि एक मरी हुई शार्क जिसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। मारो मुझे, मारो मारो मुझे। स्टीवन कोहेन नाम का एक आदमी जिसकी नेटवर्थ तो $12 बिलियन थी, इसने सोचा कि इतने पैसों का आखिर मैं करूँगा क्या, तो एक मरी हुई शार्क ही खरीद लूँ। इसलिए इसने 14 फीट की मरी हुई शार्क खरीद ली। इसने ये शार्क $8 मिलियन की खरीदी थी। इतने पैसे में ये बहुत शानदार एक्वेरियम बना सकता था जिसमें खूबसूरत जिंदा मछली होते हैं। अब इसने इस शार्क को बर्फ में जमाकर म्यूजियम में रखा हुआ है। दोस्तों, इन सभी लोगों में से किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज़्यादा शौक लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।